أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبي إلى طاعتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आज का हमारा मौजू है हज का बयान। यानी हज को जो भी इस्तात रखती हैं, यानी हज की फर्जियत हम पर क्या है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि या रब अल्लाह आसान करे, सुनने सुनाने और इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला आसान करे हम सब के लिए। यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आयतों को, ऐसे मौकों को अल्लाह ताला हमको फायदा उठाने का मौका अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। जी, किताबुल हज है, इसका मतलब है हज की फर्जियत और उसकी फजलियत। हज की फर्जियत कैसा है और उसकी फजलियत। बापुल बाप जूबिल हज और फजला, यह उसका मतलब है। यानी क्योंकि फर्ज की हज की फर्जियत और उसकी फजीलत। ये आयत है, ये अल्लाह ताला खुद फरमाता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला खुद फरमाता है ये आयत में, वो क्या है, लिल्लाही वलिल्लाहि अलन्नासिल हिज्जुल बैता मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। सूरह आले इमरान की आयत 97 आयत है। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना है जो उसकी तरफ रास्ते की इताअत रखे, और जिसने कुफर किया यकीनन अल्लाह ताला जहन्नुम से बेनियाज है। यह आयत फरमाए, इसका तर्जुमा हम देखें। इसकी आयत का फायदा क्या है। रास्ते की इताअत से मुराद क्या है, आमदी और रफात का खर्च, यानी पैसा, यानी रास्ते की आमदी और रफात का खर्च। और उसके बाद घर घर में बच्चों की कफालत का इंतजाम। यानी हज को जाने वाले क्या करना, उनके रास्ते की, यानी जो भी टिकट वगैरह, यानी जो भी उधर खर्च होता वो पैसे का इंतजाम भी कर लेना। उन जाने के बाद में अपने बच्चों की, बीवी की कफालत भी, यानी उनके लिए भी पैसा रख कर जाना। ऐसे लोगों पर क्या है, ऐसे लोगों पर हज फर्ज है। ऐसे लोगों पर हज फर्ज है। और इस्तात के बावजूद हज ना करने को कुरान ने कुफर से ताबिर किया गया। अगर इस्तात है वो हज नहीं करे, उनको क्या कुरान ने क्या ताबिर किया, कुफर से ताबिर किया गया है, जिससे उस जुर्म की सनाहत और कबाहत बुराई वाजे है। और अहदीस में भी इस पर सख्त वईद बयान फरमाई गई है। यानी जो भी इस्तात है वो हज ना करे, उन पर कुफर का ये कहा गया। और फिर क्या कहा गया, सख्त वईद उन पर है। हम ये हदीस पढ़ चुके हैं पहले। वो क्या है, हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक ये। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, जक़ात अदा करना। नंबर 4, बैतुल्लाह का हज करना। और नंबर 5, रमजान के रोजे रखना। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्जियत में आ गई। हज हर इंसान पर फर्ज है जो उसकी इस्तात रखता हो। जी, इस हदीस का फायदा ये है
یہ روایت کتابul सलात اور کتابul زکات اور کتابul صوم میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس حج کے چوتھے رکن کی فرضیت ہے، یعنی چوتھے نمبر پر حج کا رکن ہے، فرضیت ہے۔ اس بات میں بیان کی گئی ہے یہ حج اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوگا، یعنی حج کس پر فرض ہے؟ ہر انسان پر حج فرض ہے؟ ایسا ہوا تو ممکن نہیں ہوتا لوگوں کے لیے حج کرنا، کیونکہ بہت غریب بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کا خرچ پورا کرنا، یعنی جانے کے لیے ٹکٹ کے وغیرہ پورا ادھر کا انتظام کے لیے بھی اسے پیسہ کافی ہو، اور وہ جانے کے بعد میں اس کے اہل و عیال گھر پر جو ہیں ان کا بھی خرچہ پورا ہو، جب وہ حج کو جانا اس پر فرض ہے۔ جی، اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ انہوں نے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیے تو فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے وقت فرمائے، کیا فرمائے؟ لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خطبہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور بہت سے لوگ ادھر موجود تھے، اس وقت فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر حج فرض ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ جی، بس تم حج کرو، یعنی حج تم پر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، بس تم حج کرو۔ اور ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے؟ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم حج کرو۔ ان میں سے ایک آدمی یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال فرض ہے حج کرنا؟ اس طرح سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ان کے بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ یعنی وہ شخص ایک بار کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، دوسرا مرتبہ یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، 3ویں مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے وہ بات پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اگر میں جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال واجب ہو جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب پر، ہاں تم پر ہر سال فرض ہے کر ہاں کہہ دیتے، ہم سب پر بھی ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کتنا مشکل ہوتا، جو استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر ایک کے لیے بھی مشقت ہوا تھا، یعنی مشکل ہوا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کہے، خاموش رہے، اس کے بعد یہ بات بتائے، اگر سے میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا۔ واجب مطلب فرض ہو جاتا، اور تم اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی اس کی اطاعت نہ کرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی تم مجھے، یعنی سب لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھا ہوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثرت سوال سے اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے۔ یعنی بہت سے سوال کرنے سے لوگ اول انبیاء سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے امت ان کو بہت سے سوال کرنے سے بہت سے ان پر مشقت نے ہلاکت کا سبب بنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے گئے وہی کرنا۔ یہ آیت میں اب کیا پتہ چلتا ہے، یہ حدیث میں، بس میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں تو اسے اپنی اطاعت کے مطابق بجا لاؤ، یعنی جب جو بھی میں حکم دیتا ہوں تم کو، اس کی اطاعت بجا لاؤ، یعنی اس کی اطاعت کرو تم۔ اور جب تمہیں کسی چیز سے روکتا ہوں تو اسے چھوڑ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو میں جس بات کی حکم دیتا ہوں اسے بجا لاؤ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس پر چلو، ایسا۔ اور جس چیز سے میں روکتا ہوں اس سے رک جاؤ، اس کا مطلب کیا،
यानी अगरचे मैं ना कहा तुमसे नहीं बताया, किसी के बारे में नहीं बताया, उसमें कसरत से सवाल मत करो, ये भी मतलब होता है। क्योंकि वो शख्स ने 3 बार सवाल किए, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ कहा होते तो यानी हम सब पर भी हज फर्ज होता, उसकी इताअत रखने वाले भी हैं या ना रखने भी वाले भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए यानी सवाल इस्लाम में यानी जो भी मौजू चलता है, वो मौजू के बारे में जितना हम पूछना है उतना पूछना है, मालूम करने की नीयत से। जब हमको मालूम नहीं, वो मालूम करने की नीयत से हम सवाल करना है। हमें बेहिसाब सवाल नहीं करना, क्योंकि कहने वाले मुश्किल में ना पड़ जाए। सही है ना? इससे ये मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी सहाबा सवाल पूछने के लिए यानी डरते थे, यानी ऐसा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या है, यानी अगर ज्यादा से ज्यादा मैं बता दूं, इन पर ज्यादा बोझ होगा, मेरी उम्मत इतना नहीं कर सकते कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी 2 काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो, यानी एक ज्यादा मुशक्कत हो, एक थोड़ा यानी आसान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्कत का काम छोड़ देते थे, यानी ज्यादा तकलीफ का काम छोड़ देते थे, आसान जो भी है वही लेते थे, क्योंकि उनकी उम्मत पर आसानी हो। इसीलिए दीन में कसरत से सवाल करना, यानी कसरत से बातें करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता दिया, वही करना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ही करना हमारे लिए काफी है। हम ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बढ़कर ना करें। अगर से करे तो क्या होगा, बिदात में शामिल हो जाएगा। इसीलिए इस हदीस से फायदा यह है कि साहब इस्तात पर हज जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज फर्ज है, यानी किसी पर क्या है, एक मर्तबा हज करना फर्ज है। गैर जरूरत सवाल करना नापसंदीदा है। और दूसरी बात भी बता दिए, क्योंकि गैर जरूरी सवाल करना नापसंदीदा है। अल्लाह अल्लाह ने अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों का काम यह है कि जिन कामों के करने का हुक्म दिया जाए उन्हीं बजाय लाए। यानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों का क्या काम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने का हुक्म दिए उनको ही बजा लाना, और जिन काम से रोका गया उनसे रुक जाना, उनके लिए दूर रहना, उनका इर्तिकाब ना करना। यानी ऐसे कामों का इर्तिकाब, यानी इर्तिकाब का मतलब क्या है, उनके करीब भी नहीं जाना, ऐसे कामों को छोड़ देना। यही अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाते थे, यानी आसानी में इख्तियार करो, आसानी। यानी अल्लाह को वो काम पसंद है जो दायमन हो। ऐसा नहीं कि हमें रात भर नमाज पढ़े, सुबह की नमाज छोड़ दे, ऐसा करे, यानी तीसरे दिन नमाज की बात ही ना उठाए, ना रात में ना सुबह में। ऐसा करने से अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है दायमनी हो, यानी अगर तहज्जुद पढ़ना चाहिए, यानी रात में उठकर 8 रकात या 4 रकात या 2 रकात भी पढ़ो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह दायमनी हो, ये मतलब है। ऐसा नहीं रात भर पढ़े, यानी साल भर रोजा रखे, ये ऐसा नहीं। अगर इस्तिताअत रखते हो, अल्लाह जो तरीका तो जो कानून अता किए, अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे, उसका हमें फॉलो करना चाहिए। जी। और एक हदीस ये है, साबिका रवी से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अफजल है। अब तो हमारा हज का बयान है, इसमें और एक हदीस क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना। क्या है, अफजल अमल में से फरमाया है। अफजल अमल कौन सा है, अफजल अमल है अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें ईमान लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, आपसे पहले जो भी अंबिया आए उन पर भी हमें ईमान रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फिर पूछा गया कौन सा, दूसरा भी पूछा गया, फिर कौन सा अमल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह की राह में जहद करना। पहला बताए, यानी कौन सा अफजल अमल है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। दूसरे अमल कौन सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए अल्लाह की राह में जिहाद करना, और जिहाद करना। फिर पूछा गया फिर कौन सा अमल, तीसरी मर्तबा भी सवाल किए गए, फिर कौन सा अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हज्जे मबरूर। हज्जे मबरूर क्या है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हज्जे मबरूर वो है
जिसमें हाजी अल्लाह की किसी नाफरमानी का इर्तिकाब ना करे। यानी हज मबरूर वो है, जो हाजी हज करने जाते हैं उनसे कोई भी ऐसी नाफरमानी का इर्तिकाब ना करे। वो क्या है हम देखेंगे इंशाल्लाह। इस हदीस से फायदा है, गोया हज हज भी अफजल अमल है, अमल में से है। यानी हज भी अफजल अमल में से एक अफजल अमल है। हज क्या है? अफजल अमल। अफजल के तो क्या मतलब? ज्यादा बेहतरीन अमल। अमल में से वो भी हज भी एक अमल है। क्योंकि पहले आया इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर रखी गई, उसमें से 4वां रुकन हज है, इसलिए अफजल अमल करार दिया गया। जी, अफजल अमलों में से है। बशरायत इखलास। इखलास क्या? खालिस अल्लाह के लिए हम करना। जो भी हज हज करते हैं, हाजी हज करते हैं, खालिस अल्लाह के लिए। और इज्तनाबात मासियत के साथ किसी, जी, इज्तनाबात और मासियत के साथ किया जाए, इज्तनाबा और मासियत के साथ किया जाए। बाज ने हज मबरूर को माना किए गए हैं। हज हज मकबूल और उसकी अलामतें बताई गई हैं। हज मबरूर का मतलब है हज मकबूल। मकबूल क्या है? कबूल होना। इसका रूट है काब बे लम कबूल। कबूल होने का मतलब क्या? जो भी हज करते हैं अल्लाह ताला उनकी हज कबूल करे और हज मबरूर उनको अता करे, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो भी हाजी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको आसानी करे, उनकी सफर आसानी करे, अल्लाह ताला से दुआ है। जी, ऐसा हज है हज मबरूर। यानी बहुत, यानी अल्लाह के लिए खास होना, और उसमें कैसी भी ऐसी नाफरमानी होना, वो क्या है? हज मकबूल और उसकी अलामतें, अलामतें बताई गई। क्या है अलामतें हज करने वालों की? के हज के बाद वो इंसान अल्लाह का इबादत गुजार बन जाए। यानी हज के बाद वो इंसान हज हो गया, उसके बाद में क्या होना? अगर चाहे लौट कर आए घर पर, वो इंसान ऐसा होना कि अल्लाह का इबादत गुजार हो जाना। उसकी जिंदगी पहले कैसी भी गुजरी हो, जब हज से वो लौटा, ये इस तरह हो जाना कि नमाज का पाबंदी, अल्लाह के जिक्र, यानी उसे देखे तो समझ जाना कि ये हज को जब से जाके आया, ये इंसान में बहुत तब्दीली आई। यानी अमल से भी मालूम होता, उसकी इखलास और नियत से भी हमको पता, नियत से नहीं पता, यानी उसकी इखलास से पता चलता कि ये बहुत बदल गया। ऐसा भी है। जब किसी जबकि उसे पहले वो गाफिल था, इससे पहले के वो गाफिल था। मैं यही कही वो क्या, पहले अगर तो गाफिल में जिंदगी, गफलत में जिंदगी गुजर गई, जब हज किए करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हज के बाद लौटा, वो ऐसा हो जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से तब्दीली आई। यही हज मकबूल और मबरूर। जी, साबिका रवी से रिवायत है। और एक हदीस है इसमें, ये क्या है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने हज किया और उसने कोई फहशी और बेहयाई और बेहुदा, कोई फहशी और बेहुदा बात नहीं की और ना अल्लाह की नाफरमानी की, तो वो इस तरह इस तरह पाक होकर लौटेगा। यानी हज में कोई भी नाफरमानी नहीं की और बेहुदा बात नहीं की, और जो भी ऐसा फाहिश बात नहीं की, ऐसा यानी हज कर कर लौटा जैसा आज ही उसकी माँ ने उसे जना है। सुभान अल्लाह। हज में बहुत से मुश्किल होती, यानी बहुत से धक्के होती, बहुत से ऐसा उतरने के टाइम, चढ़ने टाइम, यार जो भी मुशक्कत होती है बर्दाश्त कर लेती हैं। वो मुशक्कत को वो मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेते हैं। कर लेकर उनके जुबान पर भी ऐसी बात नहीं आती, उनका ऐसा काम नहीं होता, ऐसी बात नहीं कहते, यानी सब्र करते, अल्लाह की राह में अल्लाह की नाफरमानियों से बचते, बचकर वो अगर चाह लौटे है घर को, वो इस तरह लौटे आज ही उसका माँ ने उसे जन्म दिया। कितनी बड़ी खुशखबरी है। जो भी यानी इससे पहले ये गुजरा के पहले, इससे पहले कि वो गाफिल था, अगर से वो गाफिल था, ऐसी हालत में हज से लौटा, लौटे तो कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा अजर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही उसे माँ ने उसे जन्म दे, उतना अजर है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम भी उन लोगों में शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबके लिए अल्लाह ताला आसानी करे। जी, इस हदीस से फायदा यह है कि रफस के असल माने ही जमा करना। यहाँ मुराद फहशी गोई और बेहुदगी और बीवी से जुबानी से जनबी ख्वाहिश की आरजू करना। इसमें क्या, बीवी हलाल है होने के बावजूद जब हज में होते ही हमें ऐसे फाहिशी बातें भी नहीं करना, ऐसे जो भी हरकत भी ऐसा नहीं करना। जी, ना करना। दौरान हज जो ना के बीवी से हम बिस्तरी ममनू है, ममनू किया गया। अल्लाह ताला ने क्या कहा, यानी बीवी हलाल है, फिर भी हज के दौरान ऐसे हम बिस्तरी होना भी ममनू है। इसलिए कि इस ममनू पर बीवी से गुफ्तगू और की दिल लगी की बातें करना भी नापसंदीदा है। हज के दरमियान ऐसे बीवी से दिल लगी बातें करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद करार दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे वक्त कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि हम हज को जाते ही इसलिए ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज कबूल हो। इतनी मुशक्कत उठाने के बाद, उधर जाने के बाद अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते रहना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज मबरूर हो, मकबूल हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बातों को भी छोड़ देना, सिर्फ हमारा दिल, हमारा जुबान अल्लाह के जिक्र से तर होना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा कामयाबी है। जी, नापसंद है। और रफक से रफक से मुराद अल्लाह की नाफरमानी और लोगों से लड़ाई झगड़े। रफक से मतलब क्या है, अल्लाह की नाफरमानी और लोगों से लड़ाई झगड़े, यानी ऐसा भी होते रहते हैं। एक टाइम बहुत से लोग होते हैं, यानी धक्का होता, ऐसा होता, जो भी जिससे भी ऐसा, एक गुस्से वाला होता, एक अच्छा होता, ऐसे लड़ाई झगड़े भी नहीं करना। कहाँ, हज में। अय्याम हज में बिलखुसूस उनसे भी इज्तनाबा जरूरी है। किनसे, मज़कूरा पाबंदियों के साथ किया गया। हज की फजीलत यह है कि इंसान गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाए। इंसान क्या हो जाए, अपने गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाए, यानी एकदम साफ हो जाए। लेकिन ये पाकीज़गी सिर्फ उन सगीरा गुनाहों से होती है जिनका ताल्लुक हुकूक अल्लाह से होता है, हुकूक अल्लाह से होता है। वरना हुकूक अल्लाह से मुतालिक बड़े बड़े गुनाह और इसी तरह हुकूकुल इबाद से मुतालिक होता। यहाँ खालिस तौबा और अदागी हुकूक के बगैर माफी नहीं होगी। यानी इससे क्या मतलब, यानी हुकूकुल इबाद का मतलब क्या है, बंदों के हुकूक। जिसका भी हुकूक हमें छीने, हुकूक का मतलब क्या है, जिसका भी हक हक हमें छीने, यानी जिसको भी उनको दिल दुखाए, यानी जो भी, यानी बहुत से इसमें आ जाती हैं। क्योंकि एक एक तरह से इंसान पर जुल्म करना, एक का माल हड़पना, ऐसा सभी बंदों का हुकूक, यानी बंदों के बहुत हुकूक ही, यानी रिश्तेदारी का कायम रखना, बहुत सारे इसमें चीजें आ जाती हैं। उनका सबका हुकूक भी ये अदा करना। क्योंकि अल्लाह ताला जब हज करते हैं, हज से ऐसा लौटे कि अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। उसे ऐसा होना कि अल्लाह की नाफरमानी कामों से बचना और सगीरा गुनाहों से तौबा हो जाती है। जब कबीरा गुनाह, जो भी बंदों के हुकूक हमें छीने, हमें हज करता है, हमारा हज कबूल होता है। यानी हम वो बंदों से भी, जिस पर भी हमें जुल्म किए हैं, जिसका भी हमें दिल दुखाए है, उनसे भी हमें माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना और आइंदा उनको ऐसा दिल नहीं दुखाना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ये बात ये है, अल्लाह से भी नाराज मत हो और बंदों से भी नाराज मत हो। क्योंकि हज वैसा है, अपने माँ के पेट से जन्म लेना ये छोटी बात नहीं। हम जितने साल हम दुनिया में होए, फिर हम जाकर एक बार हज करें, जितने भी गुनाह उनसे होए, जितने भी झूठ उनसे हुआ, जितने भी बुराई उनसे हुई, अल्लाह ताला ये सभी साफ कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसे पाक कर देता है, इसके दिल और जुबान, उसके जो भी वो किया है दुआ, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस से यह है, और एक हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, वो देखेंगे साहब।
साबिका रवी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक दूसरे उम्रे तक के दरमियानी मुद्दत के गुनाहों का कफारा है। सुभान अल्लाह, ये बेहतरीन बात है। वो क्या है? एक उम्रा, ये साल उम्रा करते हैं, अगले एक साल नहीं जा सके या नहीं जा कर सके, या 5 साल तक हम नहीं जा सके, या ये कितना भी उसमें फासला है, दूसरा उम्रा जब करते हैं हमें, इसमें क्या है, यानी दरमियानी मुद्दत के गुनाहों को अल्लाह ताला कफारा कर देता है। एक उम्रा दूसरा उम्रा गुनाहों का कफारा है। इसलिए हमको चाहिए कि इंशाअल्लाह हम हर साल जाने की कोशिश करें। अगर इस्तात रखते हो, साल में 2 मरतबा उम्रा करे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर को जाते रहे। यानी दुनिया में अल्लाह ताला जो माल दिया, जो इस्तात रखते हैं, उसे ऐसा बेफजूल में मत करना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमें हज करना और उम्रा भी करना, यही हमारे पर कायम कर लेना। क्योंकि हम वो फायदा ज्यादा है। दुनिया में हमें माल इकट्ठे कर कर छुपा छुपा कर हमें इंतकाल होने से पहले हम इनका भी हमें हक हुकूक पूरा कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हज और उम्रा देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान पर बहुत बड़ा एहसान किया। और हज मबरूर जजाए जन्नत है। उम्रा, एक उम्रे से दूसरे उम्रा तक गुनाहों का कफारा है। यानी एक उम्रा दूसरे उम्रा तक गुनाहों का कफारा है। और हज मबरूर का सवाब क्या है? हज मबरूर का सवाब जजाए जन्नत ही है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान। एक हज मबरूर करना, वो हज मबरूर में ऐसा होना, ना गलती हो, ना फाहिशी बात हो, ना झूठ हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, या अल्लाह के नाफरमानी कामा हो, ये पूरे के पूरे हमें छोड़ देने के बाद हज मबरूर कर कर हमें लौट कर आती हैं। ये माँ के पेट से जन्म लिया हुआ, ये एक बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हज मबरूर की जजा जन्नत ही है कर कर अल्लाह ताला क्यों फरमाया? क्यों है? जन्नत ही है। यानी एकदम मुशद्दद के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करे। तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला मौका अता करे। और जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसकी इताअत का यानी अल्लाह के हज हज करने की नियत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहे तो कुन फयाकुन से कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दिलों की बात सुनता है या रब। जी, ये हदीस से फायदा ये है, इसमें उम्रा की फजीलत ये बतलाई गई। क्या बतलाई गई? कि वो गुनाह का कफारा है। यानी उम्रा क्या है? गुनाहों का कफारा है। लेकिन ये भी सगीरा गुनाहों का ही कफारा है। उम्रा क्या? सगीरा गुनाह का कफारा। जो भी सगीरा गुनाह होती हैं हमसे, वो गुनाह का कफारा। उम्रे का मतलब ये है, एहराम बांध कर खाने काबा का तवाफ, सफा व मरवा की सही और हलक या तकसीर तकसीर सर मुंडाना, या बाल कतराना। उम्रा का मतलब क्या है? एहराम पहनना, तवाफ फिरना, बाद में सफा मरवा की सही करना, बाल मुंडाना। अगर मर्द हो, यानी वो पूरा टकला करना बहुत बेहतर है। अगर औरत है, वो भी अपने बाल कतराना है। ये हज ये हज की ये हज की तरह फर्ज है, ये या नहीं, ये भी सवाल किया गया। इसकी बाबत उलमा में इख्तिलाफ है कि ये गुरु फर्जियत का और ये गुरु सुन्नत का मवाकिदे का कायल है। यानी एक गुरु ने ऐसा सुन्नत करार दिए, और एक गुरु क्या, ये फर्ज की करार दिए। कौन? उलमा ने। और बाज नफली नफली होने का ख्याल रखते हुए, यानी बाज लोग ये कहते हैं कि ये नफली होने का ख्याल रखते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अ, जहां रजान कौल कौल अव्वल की तरफ है। यानी अव्वल की तरफ क्या है? अव्वल के गुरु ये करार दिया कि ये फर्ज के दर्जे पर है। अब इमाम बुखारी का कौल भी उनके उनकी तरफ है, जिसमें ताकीद
सहाबा का अक़वाल से होती है, जिनकी बाबत बाज मुहद्दिसीन ने मसूल होने का मौसूल होने का दावा भी किया दावा भी किया है। तफसील के लिए मुलाहजा फतह अल बारी किताब व बाप मज़कूरा में बसूरत दिगर आदम व जवाब का कौल रजा ज्यादा बेहतर है। यानी इसे अभी तफसीर से हम देखना चाहे तो फतह अल बारी में वो किताब में सब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी देख सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस हम देखेंगे इंशाअल्लाह, वो ये है, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जहद को सबसे अफजल अमल समझते हैं। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने सवाल किए किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम तो जिहाद को सबसे अफजल अमल समझते हैं, क्या बस हम जिहाद ना करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, तुम्हारे लिए अफजल अमल जिहाद हज मबरूर है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने सवाल ये किया कि हम तो अफजल अमल उसे समझते हैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, अब ये अफजल है या हज करे? उन्होंने सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये कहे कि तुम्हारे लिए अफजल अमल वो है हज मबरूर, ये जिहाद है। जिहाद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हज मबरूर में बहुत यानी सफर करना होता है, बहुत मुशक्कत उठाना होता है, यानी वहां से बहुत जगह जाने होता है, यानी इसमें बहुत यानी तकलीफ भी होती है इंसान को। अगर चाहे वो हज मबरूर हो गया, ये जिहाद के बराबर सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्लाह ताला ने यानी हर एक को इसकी नसीब अता फरमाए। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने पूछे तो भी कौन सा सवाल पूछी, अल्हम्दुलिल्लाह अफजल अमल में से है जिहाद करना। इसी तरह हज मबरूर भी अफजल अमल में से है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज के बराबर है हज मबरूर, जिहाद के बराबर है कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन।